अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूचर टेक ट्रेंड। माई सेल्फ इज महरीन। आज की क्लास में हम ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं टाइपस्क्रिप्ट की हमारी थर्ड क्लास है, तो जान लेते हैं हम ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं। परफॉर्मिंग टास्क ऑन टू कोड्स, दो कोड पर कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा हो उसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर देख लेते हैं, 2+5 = 7। यहाँ हमारे पास दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं इस पूरे कोड में। कैसे? यहाँ पर 2 भी एक कोड है और 5 भी एक कोड है। तो ये जो ऑपरेटर का प्लस का निशान हमारे पास यूज हो रहा है, इस कोड को और इस कोड को आपस में प्लस कर रहा है, तो ये एक एडिशनल टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे एडिशनल ऑपरेटर। 2+5 = 7। ये जो =2 का निशान यहाँ पर नजर आ रहा है, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट नंबर 1। मैंने नंबर 1 के नाम से पहले भी एक फाइल क्रिएट की हुई है, तो मैं यहाँ पर नंबर 11 कर दूंगी। करेंगे पहले टाइप स्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको रन करेंगे ब्राउजर पे। ऑपरेटर्स डॉट यस 32 आ गया इसका आंसर। एक इसको प्लस करवाने का एक ये तरीका है। अब ऐसा करते हैं, हम इसको माइनस भी कर लेते हैं। इसी कोड को हम माइनस कर लेते हैं, इसको कंट्रोल S करके, और सेव हो जाएगा ये। तो कंसोल लॉक कर लेते हैं इसको भी, एक ही कोड को। नंबर 12, 12 बड़ा है इसलिए इसको पहले रख रही हूँ, माइनस नंबर 11। अब इसको करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या हमें रिप्लाई करता है। पहले हमारे पास ये कोड चला प्लस वाला, यहाँ पर इसने यहाँ पर प्लस कर दिया। फिर हमारे पास ये कोड चला और इसने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 8। ये जो टास्क परफॉर्म हो रहा है इसे हम ऑपरेटर कहेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई बाय और डिविजनल। इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा के देख लेते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? स्टारिक का। ठीक है, अब इसको कंसोल लॉक कर लेते हैं। टू फोर जीरो टाइप स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन वर्क करती है। पहले ये ऊपर वाला कोड को देखेगी कि ये प्लस हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, टास्क परफॉर्म हो रहा है, फिर ये नीचे आएगी, फिर ये नीचे आएगी। तो ये ऊपर से लेकर नीचे, फिर जैसे हम स्टार ऊपर से उतरते हैं, तो इस तरह से ये ऊपर से नीचे आती है। इसको प्लस करवाने का एक और तरीका जो है वो मैं बताती हूँ। ये हमारे पास मुश्किल हो रहा है लिखना, तो हम यहाँ पर एक और कोड वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट नंबर 13। नंबर 13 के नाम से मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया। अब क्या करूंगी, नंबर 11 प्लस नंबर 12। मैं इन दोनों को प्लस करना चाहती हूँ आपस में।
मैंने इसको नंबर 13 का एक वेरिएबल बनाकर उसमें स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर मुझे इतना लंबा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कंसोल लॉग में ओनली लिखना पड़ेगा नंबर 13। अब मैं यहाँ पर नंबर 13 को प्लस करवाऊंगी। मैं काम करती हूँ कि इसकी मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ। नहीं, मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती, ऐसे दिखाती हूँ कि आंसर हमारे पास 32 ही आएगा। चाहे हम कंसोल डॉट लॉग में प्लस करें, चाहे हम इसको वेरिएबल की शक्ल में बनाकर फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। 32 वही आंसर आया है। इसी तरह से हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, 12 और 11 कर देती हूँ इसको, और सेंटर में जो है माइनस का साइन ले आएंगे, उसको कंसोल लॉग करवा लेंगे। एट आ गया, जो कि हम जब हमने कंसोल डॉट लॉग में इसको माइनस किया था तो तब भी हमारे पास यही आंसर आया था। आई होप कि आपको ये ऑपरेटर समझ में आए होंगे। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी कुछ टाइप्स हम टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। देखते हैं कि ऑपरेटर्स की टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। और भी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे, मिक्सअप कर लेंगे इसको। मैं हर ऑपरेटर की एक अलग वीडियो क्रिएट करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो, वरना बहुत ज़्यादा एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगी तो आपको ना खिचड़ी बन जाएगी एकदम, आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है कि प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय, ये होता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस करके देखा था इसको, यहाँ पर लाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ताकि हमें याद रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? एडिशनल ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, मॉड्यूलस। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ऑपरेटर्स की कितनी किस्में होती हैं? एडिशनल ऑपरेटर्स, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशनल ऑपरेटर्स, डिविजनल ऑपरेटर्स, मॉड्यूल्स एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशनल ऑपरेटर्स को, जो कि हम अभी जो हमने एग्जाम्पल दी थी उसमें स्टडी कर चुके हैं। जो दो आप चीजें जो आपस में एक दूसरे को प्लस कर रही हो वो एडिशनल ऑपरेटर कहलाती हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्लस कर रही हैं, दो कोड्स आपस में एक दूसरे को प्लस कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एडिशनल ऑपरेटर। यहाँ पर हम इसकी हेडिंग भी डाल लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अब हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शनल ऑपरेटर।
इसी कोड को हम यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं और इसी कोड को यहाँ पर माइनस करके सॉरी इसको कमेंट नहीं करते, इसको इसी तरह से करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है? पूरे कोड को यहाँ पर हमने इसको प्लस किया था, नीचे लाकर इसको माइनस कर देंगे। एक ही कोड को कर लेंगे, कोई मसला नहीं है बिल्कुल भी। इसको हम यहाँ पर कमेंट कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सब्सट्रैक्शनल ऑपरेटर। अब यहाँ पर ये दोनों कोड आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं माइनस। अब हम इसको कंसोल लॉग करवाएंगे। वही चीजें यहाँ रिपीट हो रही हैं जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यूज की थी। एक आ गया रिप्लाई हमारा इधर। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशनल ऑपरेटर। क्या मल्टीप्लिकेशनल, इसी कोड को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का साइन यूज करेंगे। इसको भी मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। टू 240 आ गया इसका रिप्लाई। क्या अच्छा, अब क्या करते हैं, लेट नंबर 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, हम 20 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्लस किस तरह से करवाएंगे ये देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग करेंगे। इसके प्लस करवाने के दो तरीके हैं। कंसोल डॉट लॉग इज इक्वल टू, सॉरी, पैराथीसिस, और यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर 11 और प्लस कर देंगे इसको आपस में नंबर 2 से। ठीक है, नंबर 12। टीएससी ऑपरेटर्स के डॉट टीएस। अब ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल ऑटोमेटिकली बनकर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, डू नल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको 2 करूं, इसको 20 कर दूं, तो मेरे पास इसका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, हमने आपस में इन दोनों को डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 10। अब हम इसी को यहाँ पर इसको पहले कमेंट कर देते हैं और अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस।
मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस को हम रिमाइंडर भी कहते हैं, मॉड्यूलस या फिर रिमाइंडर। हम यहाँ पर इसकी एक मिसाल ले लेते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की। फर्ज करते हैं कि हमारे पास 5 प्लेट्स हैं और 5 सेब हैं और 4 प्लेट्स हैं, ठीक है। हमने 5 प्लेट को 4 प्लेट्स में रखना है, लेकिन अगर हमने 4 प्लेट्स में एक एक सेब रख दिया तो हमारे पास कितना कौन सा एक सेब रह जाएगा जो कि हमारे पास प्लेट नहीं हो उसको रखने की। तो हमारे पास कितने रिमाइंडर होगा, वो एक सेब होगा, एक होगा, ठीक है। तो इसकी मिसाल, एक और मिसाल ले लेते हैं कि हमने दुकानदार से कोई चीज खरीदी, हमारे पास 1000 रुपए हैं, हमने दुकानदार से कोई 500 की चीज खरीदी, उसने जो हमें 500 वापस किए वो हमारा रिमाइंडर है। ये ज्यादा अच्छी मिसाल है जो कि यकीनन आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब रिमाइंडर के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? परसेंटेज का, ठीक है। आप 12 और 20 को आपस में डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, ये देख लेते हैं। 8 रिमाइंडर बच रहा है। 8 रिमाइंडर कैसे बच, 20 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास जो हम 20 में से अगर 12 को माइनस कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 8 बचता है। उसी को हम कहते हैं रिमाइंडर। अब हम, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या होता है? 2 की पावर 2, 5 की पावर 5। जैसे 2 के ऊपर हमने देखा है अक्सर कि 2 के ऊपर 2 जो लिखा हुआ था, छोटा सा 2 लिखा हुआ होता है, एक 2 के ऊपर या 5 के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर लिखा होता है 2 की इसकी पावर 4 है, 5 है, 2 है। तो हमने मैथ में, मैट्रिक में बहुत ज्यादा स्टडी किया है एक्सपोनेंट को, तो उसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो इसको हम किस तरह से एक्सपोज करेंगे? जैसे 2 है और 2 के ऊपर 2 की पावर है, तो उसको हम 2 से 2 को 2 मरतबा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या। जैसे मेरे पास यहाँ पर 4 की पावर लिख देती हूँ मैं, 4 लिख देती हूँ और यहाँ पर 2 लिख देती हूँ। जैसे 4 की पावर 2 है, अब मैं 4 को 4 से 2 मरतबा मल्टीप्लाई करूंगी। तो अब हम एक्सपोनेंट के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं? डबल स्टेरिक का यूज करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया होगा, तो इसके लिए एक मिसाल यहाँ पर ले लेते हैं। इनको हम पावर ऑफ नंबर भी कहते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 है, 3 के ऊपर ये छोटा सा 2 नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। इसको हम पावर ऑफ नंबर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। 3 को 3 की 2 मरतबा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर जैसे 3 को कर लेती हूँ, मैं ऊपर रखती हूँ और ये 3 को नीचे। अब इसका आंसर आएगा 9 आ गया इसका आंसर। कैसे 9 आया, इसको देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 6। हम 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये आप
तो हमारे पास इसका रिप्लाई आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है, 3 की पावर 3 हो गई। 3 को हम 3 से 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। हमारे पास ये आंसर आना चाहिए इसका, तो हम यहाँ देख लेते हैं। ट्वेंटी 27 आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये ऑपरेटर समझ आए होंगे। यही थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।